नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। लोकसभा चुनाव से पहले चर्चा है राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल, जिनके पास 2 विधायक हैं, और अखिलेश यादव की पार्टी के बीच में गठबंधन होने जा रहा है। गठबंधन अगर होता है तो क्या फायदा होगा, आपके सामने डिटेल में दिखाने जा रहे हैं। आंकड़ों के जरिए हम बात करते हैं। कुछ अंधभक्त आ जाते हैं चैनल पर, वो बात ऐसी बोलते हैं जैसे पढ़े लिखे ही नहीं है। मैं जो बात यहां बोलूंगा, जो बताऊंगा, आंकड़ों के जरिए बताऊंगा। ना तो अखिलेश जी की, ना तो राजा भैया जी की, किसी की तरफदारी मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा और किसी की बुराई भी नहीं करूंगा। एकदम साफ साफ बात है। और मैं आपको बता दूं, गठबंधन से पहले राज्यसभा का चुनाव है। इस समय अखिलेश यादव को चाहिए वोट कितने? 3 अतिरिक्त वोट के जुगाड़ करने हैं इनको, क्योंकि बीजेपी के 7 राज्यसभा सांसद ऑटोमेटिक जीत जा रहे हैं निर्विरोध, यानी कि उस पर कोई दिक्कत नहीं है। सपा के 2 जीत जा रहे हैं, उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तीसरे उम्मीदवार के लिए सपा को चाहिए 3 वोट। राजा भैया की पार्टी के पास 2 वोट है। 1 वोट का जुगाड़ अब सपा को करना है। सपा कहां से करेगी? राजभर की पार्टी में जो विधायक हैं वो अखिलेश यादव के हैं। कई विधायक करेंगे वोट, नहीं करेंगे इसकी गारंटी मैं नहीं ले रहा हूं, और गारंटी ही ले लूंगा तो क्या होगा। अगला देखिए, अगला रालोद है, जयंत चौधरी की पार्टी। उसमें भी 3-4 विधायक ऐसे हैं जो अखिलेश के हैं, लेकिन सिंबल रालोद का नल वाला लगा था। तो मेन मामला यह है, राजा भैया की पार्टी से अगर गठबंधन होता है तो सपा को क्या फायदा होगा। कुछ लोग कहेंगे राजा भैया से काहे गठबंधन कर रहे हो, राजा भैया को कुछ दिनों पहले ये कहे थे, पहचानने से इनकार कर दिया था, राजा भैया ने कुछ कहा था। भैया एकदम साफ साफ बात है, राजनीति में दुश्मनी तो नहीं होती हमको लगता है। वही ओम प्रकाश राजभर बीजेपी माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी को क्या क्या बोल रहे थे, अमित शाह जी को क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन रंग कैसे बदला उन्होंने। उनका रंग तो बात अलग है, लेकिन वास्तव में मैं बात करूं, अगर विधानसभा में राजा भैया बोलते हैं तो इनकी वीडियो ऑडियो सब वायरल होती है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। आप इनको ना पसंद करते हो, वो अपने स्थान पे है, तो एक संयमित भाषा का प्रयोग करते हैं। आरोप प्रत्यारोप जो भी लगे उससे हमसे नहीं मतलब। अब बात हम बताएंगे फायदा क्या होगा आंकड़ों के जरिए। प्रतापगढ़ कौशाम्बी जिले को मिला करके प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीटें, कुंडा और बाबागंज, और कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटें, चायल, सिराथू, मंझनपुर, यही 3 है शायद। अगर कहीं से मिस्टेक थोड़ा सा हो तो व्यक्तियों से गलती होती है, खेद भी प्रकट कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी आंकड़े भूल भी जाते हैं। 5 विधानसभा सीटों को मिलाकर के लोकसभा है कौशाम्बी। कौशाम्बी का मैं हाल दिखाने जा रहा हूं, आंकड़ा दिखाने जा रहा हूं, सटीक आंकड़ा। आप खुद समझ जाएंगे कि राजा भैया से जब गठबंधन होगा तो सपा का क्या फायदा होगा या राजा भैया का क्या फायदा होगा। अगर राजा भैया आज राज्यसभा सांसद में 1 की मदद कर देंगे तो राजा भैया को हो सकता है 1 लोकसभा सांसद भी उनको मिल जाए। क्यों? क्योंकि राजा भैया के पास 2 विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतापगढ़ के और MLC, और 1 अगर सांसद भी बन जाए तो क्या बुराई है। तो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, आंकड़े आपके सामने है भैया। देखो, पहले 2000 कब का खोला है मैंने, 19 का। देखो, आंकड़ों के जरिए हम बात करते हैं, फर्जी फाइट वाली बात कभी करते ही नहीं है। देखो, यहां पर सपा अलग लड़ी थी और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी राजा भैया की पार्टी अलग लड़ी थी, भाजपा लड़ी थी। 3,83,009 वोट मिला था। दूसरे स्थान पर इंद्रजीत सरोज थे, 3,44,287। आंकड़ा आप निकाल सकते हैं। और राजा भैया की पार्टी को कितना वोट मिला था? 1,56,406। 2000 कब की बात कर रहे हैं? 2000
19 की बात कर रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे सपा बसपा का गठबंधन था तब समाजवादी पार्टी को इतना वोट मिल गया था। तो कहा 2014 में गठबंधन था? 2014 में गठबंधन नहीं था, तब कितना वोट मिला था? राजा भैया अखिलेश के साथ थे, उस समय कैबिनेट मंत्री थे। आपको मैं 2014 का दिखाता हूं। देखो एकदम साफ साफ मैं बात बताता हूं, एकदम साफ साफ देखिए, अभी बहुत आंकड़े हमारे पास हैं। अब 2014 का, रुक जाइए 2014 का भी आंकड़ा मैंने खोल दिया, छोटा आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये बड़ा नहीं हो पाएगा, ये डायरेक्ट मैंने ऑन किया है गूगल से। तो देखो विनोद सोनकर को कितना वोट मिला था? 3,31,593। और शैलेंद्र कुमार पासी जो चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, राजा भैया के ही आदमी, इनको कितना वोट मिला था? 2,88,746। बीएसपी भी यहाँ चुनाव लड़ी थी, 2,01,196। कांग्रेस भी चुनाव लड़ी थी, समझिएगा, 31,904। चलो ठीक है, आंकड़ा मैंने आपको दिखा दिया। 2009 का भी आंकड़ा दिखा सकते हैं लेकिन छोड़िए 2009 का। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं मेरे भाई लोग, जब 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी का एक भी एमएलए इस लोकसभा के अंतर्गत नहीं है, एक भी एमएलए यानी कि विधायक। 3 एमएलए समाजवादी पार्टी के, पूजा पाल ना, उसके अलावा इंद्रजीत सरोज, पल्लवी पटेल, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री जी को चुनाव में हराया था। जहां से राजा भैया की पार्टी लड़ी चुनाव, बाबागंज और कुंडा, बीजेपी 3 नंबर पे थी, 2 नंबर पे नहीं, कई नंबर पे? 3 नंबर पे। तो ये सीट अगर राजा भैया के पाले में जाती है, गठबंधन होता है, तब राजा भैया यहां से लोकसभा चुनाव निकाल देंगे। 99% संभावना है, 1% हम नहीं कह सकते हैं। पक्षगिरी बात नहीं बोल रहे हैं, आंकड़ा मैंने आपको दिखाया। कुछ लोग आंख मूंद के आएंगे, पता नहीं नहाए धोए रहते नहीं, मुंह सू धोए हुए रहते कि नहीं, अरे 400, 80 में 80। अरे भाई 80 में 80 ऐसे कैसे निकाल दोगे? लोकसभा का चुनाव होगा, चुनाव में पार्टियां निगरेंगी। अभी दूल्हे सज रहे हैं, घोड़े सज रहे हैं, घोड़े मैदान में आएंगे, बारात आएगी ना, मुंह दिखाई होगी, तब विदाई होगी। विदाई किसकी होगी ये वक्त बताएगा। लेकिन जो मैं बात बोल रहा हूं, अगर सपा का राजा भैया की पार्टी का गठबंधन होता है तो ये मान के चलिए 1 सीट बीजेपी की इस एरिया से और कम हो जाएगी। कम तो कई सीट होंगी, लेकिन आंकड़ा भी बता रहे हैं अभी तमाम चक्रव्यूह रचे जाएंगे, अभी तमाम साजिशें रची जाएंगी चुनाव जीतने के लिए, चुनाव हराने के लिए। तमाम बाराती आएंगे, इसको मैं बार बार, बाराती मतलब रैली, समझ रहे हो, दूल्हा मतलब प्रत्याशी। तो आप समझ सकते हैं, आपकी जो राय हो वो राय रख सकते हैं स्वतंत्र तरीके से। ये कोई गोदी मीडिया नहीं है, चापलूस मीडिया नहीं है, लेकिन हाँ विपक्ष की बात इसलिए उठाते हैं क्योंकि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, बहुत सारी वीडियो लाएंगे। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद।